लेट्स स्टार्ट विद मिसेस खान। मिसेस खान, डिवोर्सेस क्यों हो रही हैं आजकल, इतना ज़्यादा रेशो क्यों हो गया ज़्यादा? देखिए, हर एक का मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि बहुत हम लोगों की जो विशेज़ हैं, हम लोगों के जो अब हम जो चीज़ें चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए हमें। जैसे पहले अगर हमारे पास 2 शूज़ होते थे, अब हम 4 8 10 शूज़ से कम में हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। नहीं मिसेस हम खान, पिंक कलर भी चाहिए, हमें रेड कलर भी चाहिए, हमें वाइट कलर भी चाहिए। एक ज़माना था जो हमारे माएँ थीं, उनके पास ब्लैक या वाइट शू होता था। मिसेस खान एक मिनट, दूसरे लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, सुन लिया करें, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आई लव यू टू। मैं बोल रहा हूँ 40 शूज़ चाहिए, 40। हाँ बिल्कुल, 40 शूज चाहिए। 40 10 तो मैंने बहुत कम ऐसे ऑर्डिनरली कह दिया कि आम लड़की के पास 10 होते हैं, वैसे 40 शूज चाहिए। हाँ। अब हमारी माएँ जो थी, एक ब्राउन शू होता था, एक वाइट शू होता था, एक ब्लैक शू होता था। उनके ज़माने में ये 3 शूज़ ही बहुत थे, और ये 3 शूज़ वो बहुत मज़े से एडजस्ट करती थी, अपने कपड़ों के साथ पहनती थी। उनके पर्स होते थे 2-3 पर्स, ज़्यादा होते थे 2 या 3, ब्लैक हुआ, वाइट हुआ, ब्राउन हुआ, और उसके अंदर एक रेड लिपस्टिक होती थी। नॉट के पिंक, पीच कलर एंड दिस कलर एंड व्हाट नॉट। एक रेड कलर की लिपस्टिक हुआ करती थी, और जो वो बहुत एलिगेंट लगती थी वो उस एक रेड लिपस्टिक में, और अपने खुले ड्रेसेस में बड़ी एलिगेंट लगती थी। 2-4 ड्रेसेस उन्होंने गर्मियों के बनाने होते थे, 2-4 ड्रेसेस उन्होंने सर्दियों के बनाने होते थे। बाकी उनका सारा कंसंट्रेशन जो होता था अपनी औलाद पे होता था, उनकी स्टडीज़ पे होता था, उनकी अपब्रिंगिंग पे होता था, और देखते थी कि उनका फ्यूचर हमने कैसा बनाना है, उनको क्या बनाना, उनको कैसा बनाना, उनको कैसे रेस करना है, उनके क्या मोटिव्स हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, उनको हमने लेकर कैसे चलना है। उनमें वैल्यूज़ डालती थी, उनमें इस्लामिक वैल्यूज़ होती थी, उनमें बड़ों का अदब होता था। आजकल क्या है, आजकल तो माओं को अपने फैशन से, पार्लर से फुर्सत नहीं है। उनके तो नेल कलर्स देखें और ये देखें और वो देखें, उनका जो पहनना ओढ़ना और स्टाइल है, वो तो हम बड़े परेशान हैं। जब माएँ इतना लेकर चलेंगी अपने आप को, और अपनी लड़कीपन उनका जाता ही नहीं है बुढ़ापे में भी, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी? अब आपको भी तो एक मोतबर इंसान बन के बताना होगा और समझाना होगा। वो दूसरी चीज़ है कि आपकी काट ऐसी है, आप चलती फिरती अच्छी लग रही हैं घर में, दैट इज़ वेरी गुड। यू शुड कीप योर सेल्फ वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव। अ वुमन शुड बी वेरी एक्टिव। ये नहीं वो निढाल हो जाए और लेथार्जिक हो जाए और बच्चे उनके ऊपर डंडे मारें। नो, शी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टू। शी शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन। लेकिन बात यह है कि हमने अपने ऊपर ही पूरी इन्वेस्टमेंट कर ली औरतों ने, और अब बच्चों को नहीं देख रहे। बच्चों को हम लोगों ने ये देखते थे कि हम तलाक को बहुत बुरा समझते होते थे, बहुत बुरा। मुझे अभी तक याद है, बचपन में एक शादी में मैं गई, बहुत अच्छी शादी लोगों की थी। वो लड़की को मेहंदी लगा रही थी, वो मैंने देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिसकी तलाक हुई थी उसको आगे नहीं कर रहे थे। वो उनकी कज़न ही थी, बल्कि वो खुद ही पीछे शर्म से जा रही थी कि मेरी तलाक हुई है। बल्कि ये हिंदुआनी रस्म है, जिसकी तलाक हुई थी इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर वो मेहंदी लगा देगी खुदा ना खास्ता उसको भी तलाक हो जाएगी, नहीं। लेकिन वो खुद अपने आप को हेजिटेट कर रही थी कि मैं आगे बढ़ के इसको ना तलाक मैं उसको मेहंदी वेहंदी ना लगाऊँ। कितनी बुरी बात थी। ये हिंदुआनी रस्म थी, उसको भी आगे बढ़ के मेहंदी लगवानी चाहिए थी, और उस बच्ची को मेहंदी लगाती और उस बच्ची को दुआएं देती। तो उस वक्त तलाक को हम बचपन में इतना बुरा लोग समझते थे कि वो लड़कियां ही खुद ही आगे नहीं बढ़ के, यानी बच्ची को दुल्हन बनने वाली को मेहंदी या माइयों का कोई रस्म करती। अब आप ये देखें इतना बुरा समझ। अब तो कोई बात हुई नहीं। अम्मा जान ने फ़ोन पकड़ा, बेटा कपड़े पैक करो और आ जाओ घर, आ जाओ घर, कोई ज़रूरत नहीं रहने की। सास ने ऐसे कह दिया, नंद ने, कैसी हिम्मत हुई उसकी, हैं? तुम उससे ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम उससे बड़े घर की हो। अब तो बड़ा घर ही मार देता है कमबख्त। अरे 4 पैसे क्या आ गए लोगों के पास, लोगों के दिमाग ही ख़त्म हो गए। क्या 4 पैसे, एक गाड़ी आ गई, तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया हैं? ये तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों के पास पहले गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो तुम लोग के दिमाग यहाँ थे। अब 2-4 चीज़ें दिखावे की दुनिया में तुम्हें नज़र आने लग गई, लोगों को दिमाग ही ख़राब बच्चों के हो गए। अच्छा क्या है?
मैं बाकी तमाम लोगों से भी पूछता हूँ। शमी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग हियर, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या सोचती हैं मिसेस खान? क्या इसको नहीं, दूसरा जो आपका वॉइस ओवर वाला ना, उसी को आप लूप बना के लगा दें, उसी को आप वॉइस ओवर ख़त्म कर दें, उसमें से उसको लूप बना लें जी। मेरे हिसाब से और शी सेड इज़ परफेक्टली राइट कि हमारी बहुत सारी लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आई हैं जिसका चाहते ना चाहते अफेक्ट आता है इंसान की रिलेशनशिप पे भी। लेकिन जो मुझे लगता है ना साहिर कि जो आप पूछ रहे हैं कि वजह है या हम इसका बेसिक रीज़न को अगर ढूंढने की कोशिश करें, मुझे ये लगता है कि हम इमोशंस को पढ़ाते नहीं हैं। इमोशंस को नहीं पढ़ाते हैं। इस पे होल्ड दैट थॉट।